नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और पता नहीं क्या क्या कहूँ मैं। सावन का इतना खूबसूरत सा महीना शुरू हो चुका है और आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशहाली है, ढेर सारी चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाए। मैं पूरे ब्रह्मांड से, पूरे यूनिवर्स से ये कामना करती हूँ। आज मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे खास उपाय बताऊंगी जो आपके सामने मैं करके भी दिखाऊंगी और आप सभी को कहूँगी कि आज आप इस काम को ज़रूर करें, भले ही शाम को करिए, रात को करिए, कोई टाइम बाउंड कुछ नहीं है। आपको जब मन आप तब इस काम को कर सकते हैं, लेकिन करिए ज़रूर। ऐसा करने से होगा क्या, सावन के महीने में आज का दिन है तृतीया और आज है बुधवार का दिन जो कि गणपति महाराज को हम समर्पित करते हैं। आप अगर चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आए, आपकी लाइफ में बहुत सारे पैसे आए, बहुत कुछ अच्छा हो, तो एक चमत्कारी दीपक आपको आज के दिन ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए और इसे आपके घर के ईशान कोण में ज़रूर रखना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैं आपको करके आज दिखाऊंगी, किस तरह से क्या मैं करूंगी, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन इसके पहले छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने हमारे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, फेसबुक को फॉलो नहीं किया, तो ज़रूर करिए। और आज के दिन अगर आपकी सेहत बहुत ख़राब है तो सेहत के कुछ खास उपाय मैं आपको बताऊंगी पहले, उसके बाद आपको दीपक बना के दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं आपको पहले ये बताऊं कि अगर आपको अपनी सेहत को अच्छा रखना है, अपनी हेल्थ को अच्छी रखनी है, आपकी ज़िंदगी में पैसे तभी आएंगे जब आप कर्म करेंगे। काम करने के लिए भैया शक्ति होनी चाहिए। अगर आपके अंदर अच्छी से शक्ति रहेगी, प्रॉपरली आप अगर अपने आप को सही से रखोगे तो ही आप कुछ काम कर सकते हो। तो क्या ऐसे खास उपाय करने हैं अगर आपकी सेहत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, तबीयत सही हो ही नहीं रही है, तो करना क्या है। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको आपके घर की वास्तु को भी थोड़ा चेक करना चाहिए। अगर वास्तु में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगी ना, तो आपका सेहत में ही पैसा जाता रहेगा। जैसे घर के सामने अगर कोई ऐसा खंबा है, इलेक्ट्रिक पोल है, जहाँ पर बहुत सारे तार लिपटे हुए हैं और कांस्टेंट आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में जब भी पैसे खर्च होंगे, हेल्थ को लेकर ही खर्च होंगे और आप इससे निजात नहीं पा सकते, तो इससे बेहतर है कि बिजली विभाग वाले से बात करें और कोशिश करें उसको वहाँ से हटा देने का। दूसरा वास्तु दोष होता है, अगर आपके घर के सामने कोई बहुत बड़ा वृक्ष है और उसकी छाया आपके घर पर पड़ती है, तो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। तो आपको करना क्या है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि गाछ कटवा दीजिए, पेड़ कटवाइए, ऐसा नहीं कहूँगी। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि उसके जो पत्ते हैं उसे छंटवा दीजिए। ऐसा छंटवाते रहें ताकि उसकी छाया आपके घर पर ना पड़े। तीसरा वास्तु दोष होता है, अगर आपके घर से आप निकल रहे हो, जब एंट्रेंस आप बाहर निकल रहे हो, उसी वक्त एक बहुत बड़ा गड्ढा अगर है और एक बहुत बड़ा ड्रेन है जो कि कवर नहीं है या गड्ढा है आपको दिखता है, तो आपके पैसे हेल्थ में ही खर्च होंगे। इससे आपको बचना चाहिए और उस गड्ढे को फिलअप करवा लीजिए और अगर ड्रेन है तो उसमें स्लैब डलवा के उसको क्लोज करवाने की व्यवस्था करें। तीसरी चीज़, अगर ये सारी चीज़ें सही और फिर भी आपके घर पर कलेश हैं, बाधा है, अशोक का पत्ता 5 लेकर तोरण बनाइए मौली सूता के कलावे के सहारे और उसके बाद उसको हर शनिवार शनिवार करके चेंज करना शुरू कर दीजिए। घर की नकारात्मकता निकलना शुरू हो जाएगी। जो भी व्यक्ति बीमार व्यक्ति है और उसकी बीमारी जा ही नहीं रही है, तो करना क्या है, गाय का शुद्ध दूध लीजिए और किसी भी बर्तन में रख दीजिए, रात को सोते वक्त उस व्यक्ति के सिरहाने, और सुबह उस व्यक्ति को जब भी वो उठे, कोशिश करिए वो अगर खुद से सामर्थ्य है तो पीपल वृक्ष में जाकर खुद से दिया है नहाने के बाद, और अगर वो सामर्थ्य नहीं तो उसका नाम लेकर कोई भी घर का दूसरा व्यक्ति इस क्रिया को कर सकता है। ऐसा कंटिन्यू करने से आप देखेंगे उसकी सेहत में अच्छी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, दवाइयाँ कम होते हुए आपको दिखेंगी और सेहत भी अच्छी होती हुई नज़र आएंगी। तीसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कोई बच्चा है जो बहुत दिनों से बीमार है और वो ठीक ही नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो करना क्या, उसके नहाने वाले पानी में आप एवरीडे, हर रोज़ सोमवार से शुरू करेंगे, कच्चा दूध लीजिए, पानी के अंदर डालिए, थोड़ा सा डालिए और नहाना, उसको कहिए उससे नहाने के लिए। ऐसा करने से दीर्घायु होते हैं बच्चे और उनकी जो बीमारियां हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, जो भी बीमार व्यक्ति है, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, थोड़ी सी उसमें 5 सूखी लाल मिर्च जिसके पीछे डंडी होनी चाहिए वैसा, उसमें प्याज का छिलका, लहसुन के छिलके, उसके अंदर झाड़ू की जो काठी होती है, जो नारियल झाड़ू जिसे हम कहते हैं, स्टिक वाला, वो झाड़ू का थोड़ा सा काठी, आटा थोड़ा सा डालकर एक कागज़ के अंदर मोड़ लीजिए, उसके सिर से पूरे मतलब ऊपर से लेके सर के पैर तक पूरा उसको 7 टाइम्स उल्टे हाथ से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार ओंछिए, मतलब उसको टर्न करिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, घुमाकर
उसको जला दीजिए। गैस के बर्नर के ऊपर रख के जला सकते हैं या बहुत सारे कपूर लेकर एक मलसा जो मिट्टी का मिलता है उसके ऊपर रख के जला सकते हैं। और उससे उसकी पूरी झाड़ दीजिए। वो जो आग निकलेगा उस आग को अपने दोनों हाथों में लीजिए, पूरे उसके बदन में इस तरह से लगाइए और ऐसे ऐसे करके झाड़िए और कहिए कि उसकी नज़र जल्दी उतर जाए, वो जो बीमार है वो सही हो जाए, जिसकी भी नज़र लगी, जिसकी दृष्टि लगी वो सही हो जाए। ऐसा करना शुरू कर दीजिए। ये आप मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं उस चमत्कारी दीपक के बारे में जिसे अगर आप प्रज्वलित कर लेते हैं आज के दिन, तो यकीन मानिए विश्वास के साथ इस क्रिया को करेंगे, 100% रिजल्ट आएगा और धन धान्य संपदा की कमी आपके घर पर आएगी ही नहीं। करना क्या है, मिट्टी का कोई भी छोटा सा दीपक आपको खरीद लेना है बाजार से, आपको ऐसा मिल जाएगा, ज़रूर जाइए और खरीदिए। इसमें आपको डालनी है 5 हरी इलायची और 5 फूल वाले लौंग। लौंग को ज़रूर से चेक करिएगा, इसके सर पर जो फूल है ये ज़रूर होना चाहिए। ऐसे 5 लौंग लेंगे, 1 2 3 4 5 लौंग मैंने इसमें डाल दिए इस दिए में, आशा करती हूँ दिख रहा होगा। 5 हरी इलायची आपको लेनी है, छोटी वाली इलायची आती है, 1 2 3 4 5 मैंने इलायची ले ली। भीमसेनी कपूर मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, ज़रूर यही कपूर का यूज़ करें, दूसरा कपूर नहीं चलेगा, ये इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, ट्रांसपेरेंट कपूर ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है। 1 2 3 4 5 कपूर के ढेले इसके अंदर मैंने डाल ली। ठीक है, अब इसमें डालना क्या है, आपको गुलाब का इत्र मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन गुलाब का ही इत्र होना चाहिए। इसको आप इसमें ऐसे इस तरह से डाल लीजिए। अगर ऐसा नहीं तो एक स्प्रे है बाबू, उस रूम में जाकर देखो, एक बॉटल वाला स्प्रे होगा प्लास्टिक के अंदर, पूजा का सामान जहाँ है वहाँ पे नहीं, जहाँ तुम्हारा चेयर है वहाँ पे देख टंगा हुआ है, स्प्रे लेकर आओ। रोज़ स्प्रे भी डाल सकते हैं आप, और वो भी भगवान का जो मिलता है ना वो, या फिर आप इत्र को लेकर डायरेक्ट ऐसे डालिए, इसमें छींटा आ ही जाता है, या इसको खोल लीजिए, आप रोल ऑन को हटाकर आप डायरेक्ट इसमें डाल सकते हैं रोज़ का। और इसके अंदर आपको डालनी है थोड़ी सी मधु, कोई भी मधु ले लीजिए। ये देखिए मैंने थोड़ा सा मधु इसके अंदर लिया है और मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, आज गणेश जी का नाम का दीपक हम निकाल रहे हैं। गणेश जी जो कि बुद्धि के दाता हैं, जो कि हड्डियों के कारक हैं, जो गणपति महाराज, लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों को आप श्रद्धापूर्वक इसको काम करें। आप ऐसा अगर आप करते हैं, आप देखेंगे कि लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगी। ये जो दिया हम निकाल रहे हैं ना, ये गणेश जी और लक्ष्मी जी को दोनों को समर्पित करके निकाल रहे हैं। तो गणेश और लक्ष्मी की आराधना अगर आप कर रहे हैं तो ज़िंदगी में हर तरह के विघ्न नाश होता है। गणेश मिटाए कलेश, ऐसा हम कहते हैं, और लक्ष्मी सदा सर्वदा के लिए आपके घर पर विराजमान होती है। उसमें थोड़ा सा आपको डालना है केसर। केसर का आप एक थ्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल हो तो ध्यान रखिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और आप चाहें तो बहुत सारे केसर भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। थोड़ा सा केसर मैंने इसके अंदर पुट कर दिया है। ठीक है, चलिए थोड़े से केसर मैंने इसके अंदर डाल दिए। मैं आपको कह रही थी ना, रोज़ स्प्रे, इस तरह का स्प्रे देखिएगा भगवान की, मैं किसी भी कंपनी की ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन याद रखिए कि गुलाब का होगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। गुलाब का स्प्रे आप लीजिए, लेकर इसके अंदर थोड़ा सा डाल दीजिए। अब इसके अंदर आपको डालनी है 5 चम्मच आपको घी की डालनी है। 1 2 3 4 5 चम्मच घी मैंने इसके अंदर, इस दीपक के अंदर डाल दिया। अब इसमें मुझे डालना है थोड़ी सी हल्दी पाउडर, कोई भी हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी लेकर इसके अंदर आप पुट कर दीजिए। और आपको डालना है थोड़ा सा कुमकुम। जी हाँ, थोड़ा सा कुमकुम, आप किसी भी कंपनी का यूज़ करें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कुमकुम इसके अंदर आपको इस तरह से पुट ऑन कर देना है, डाल लेना है। अब ये जो मैजिकल जो दीपक मैंने तैयार किया है वो आप सबके सामने रेडी है। अब इसे हम अपने हाथों में इस तरह से पकड़ेंगे और कहेंगे, हे माँ लक्ष्मी, हे गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, मेरे सारे विघ्नों को तुम नाश करो, मेरे सारे समस्याओं का समाधान करो, मेरी हेल्थ अच्छी रखो, मेरे परिवार में सबको खुशी दो, सुख दो, शांति दो, समृद्धि दो, संपदा दो। हे माता लक्ष्मी, हर तरफ से मेरे घर पर स्थायी रूप से वास करिए
मुझसे अगर कुछ गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करिए। मेरी ज़िंदगी में सुख लाइए, शांति लाइए, मेरी तबीयत बिल्कुल सही रहे, मैं कर्म करती रहूँ, मेरे बिज़नेस में, मेरे व्यापार में तरक्की लाइए, मेरी नौकरी में मुझे तरक्की दीजिए, दिन दुगनी रात चौगुनी मैं उन्नति कर पाऊँ, मेरे पति को सुख समृद्धि दीजिए, उसके काम को बेहतर करिए, मेरे परिवार में जितने सदस्य हैं उन सब का भला हो, वो सब सुखी रहें, मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो जाएँ। जो भी समस्याएँ लाइफ में आ रही हैं उनका नाश करो, सारे विघ्न हर लो। ऐसा कहा मैंने और ये जो दीपक है ना, ये मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार है, ठीक है? इसको आपको प्रज्वलित करना है। फैन ऑफ करो। इसको आप प्रज्वलित करेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ये मैंने माचिस जला ली है। मैं आप सभी के सामने ये क्रिया को कर रही हूँ, ताकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं ना, मैडम आपने किया, आपने एक जो काम मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ कि नहीं, अगर ये आप नहीं अब भी समझेंगे तो मैं कैसे बताऊँ। जो भी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ ना, सटीक उपाय ही शेयर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि ज़िंदगी में आपको भी उन्नति मिले, मेरी भी उन्नति हो, और मेरे साथ जितने मेरे परिवार के लोग हैं, आप सभी दर्शक जो भी देख रहे हैं, उन सब की जितनी नकारात्मकता है सब उस दिए के अंदर मैं डाल रही हूँ। आपकी लाइफ से जितनी प्रॉब्लम्स है उन सबको कट करके मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और सबका भला हो, सबका अच्छा हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ माँ लक्ष्मी और गणेश जी से। जयकारा ज़रूर लगाइए, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए कमेंट में, ताकि आप सभी की ज़िंदगी में खुशहाली आए, सुख संपदा आए, पैसे आए, भरपूर पैसा कमाएं, दूसरों को दान करें, बहुत सुखमय जीवन हो, सारी मुसीबतें कट जाएं। ये कहकर मैं अपनी और अपने मेरे पूरे परिवार की, मेरे पूरे घर की नज़र उतारती हूँ। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि इसे मुझे ईशान कुंड में शिफ्ट करना है, बहुत गर्म हो जाता है ये। और आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ऑफ कर दो ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए।